हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम आप लोगों को सीडीपी यानी सीटेट के सीटीपी जो 30 नंबर के आता है उस सीडीपी के 15 सेट चलाएंगे, वो इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहला सेट आज से स्टार्ट करते हैं, कल दूसरा सेट आएगा। अगर मारना चाहते हैं आपको 30 में से कितना नंबर आएगा वो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है क्या चीज़? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या चीज़ है? मासूम और आश्रित। दूसरा है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। आप लोग जल्दी बताइए, सुनिएगा ऑप्शन। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। चौथा ऑप्शन है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। बताइए प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस तरह देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में? तो पहले बताइए, हम बताते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब पहला ऑप्शन क्या है? यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यानी बाद में भी होता है। तीसरा ऑप्शन है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। चौथा ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में परीक्षा पर केंद्रित करना। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह सीखने के गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न। अब यही 10 मिनट के बाद अब आप लोगों के बीच तीसरा प्रश्न अधिकथन वाला आ गया। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। कारण में क्या चाहिए? जेंडर और जेंडर भूमिकाओं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। इसका ऑप्शन याद सुनिएगा। ए में है क्या चीज? ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी दूसरा में सुनिएगा, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। इसका यानी एक कारण पढ़िएगा फिर से, देखिए। कारण किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के स्त्री तत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। एकदम सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही आर गलत। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न। सुनीता एक वर्ष लड़की सुनीता अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न चौथा। सुनीता 12 वर्ष की लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। वे सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? वृद्धि परिपक्वता। दूसरा है पोषण अनुशासन। तीसरा है अनुवांशिकता और वातावरण। चौथा है लैंगिक पहचान और अनुवांशिक संरचना। जल्दी बताइए इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर है तीसरा, यानी अनुवांशिकता और वातावरण। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न। पांचवा, संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप में सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहला उत्पत्ति मूलक कारक, दूसरा है मनुजाति मूलक कारक, और दूसरा पर्यावरणीय कारक और वंशानुगत कारक। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 3। इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी पर्यावरणीय कारक। थियो में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को यानी क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपना ऑप्शन देखिए। केवल ऐसे प्रश्न ही पूछना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उन्हें संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सवाल देना चाहिए जिनके निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता होती हो। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3। ऐसे सवाल पूछना चाहिए, समालोचनात्मक माने मंथन करना, यानी ऐसे सवाल पूछना चाहिए जिसका निष्कर्ष और व्याख्या दोनों शामिल हो। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न। 7वां, एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है, मैं ऐसा अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिनमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण करने की के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, तो वह छात्र किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? पहला है भाषाई बुद्धिमत्ता और अंतर्व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, तीसरा है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, तीसरा शारीरिक संवेदिक बुद्धिमत्ता। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न। महारत प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण करने से
छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसा प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन कैसे, यह प्रायः योग्यता के स्थिति दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास दर्शाता है। दूसरा है, यह प्रायः योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा है, यह प्रायः योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चौथा है, यह प्रायः योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो बाहरी अभिप्रेरणा को तो दर्शाएगा नहीं, यानी ये दोनों तो कट ही गया। इसमें आप लोग जल्दी आंसर इसका बताइए। इसमें 2 हो जाएगा आंसर। यह प्रायः योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। इसका आंसर। अब आप लोग भी अगला प्रश्न। रमा एक शिक्षिका है जो बायोप्सी के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्प को समझने के लिए संघर्ष करता है। तो रमा ने इस छात्र की सहायता करने का सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या होगा, यानी उस छात्र को रमा को मैंने सहायता करने में सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या चाहिए, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह को आगे बढ़ा सके। दूसरा है, छात्र को समस्या स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, छात्रों को अलग कार्य सौंपे जो उनकी योग्यता के अनुकूल हो। चौथा है, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न आ गया। देखिए फिर अभिकथन वाला। शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच बहस और चर्चा का सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, ज्ञान प्रदान एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। कारण तो आप समझ गए। इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है ए, यानी अभिकथन सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। आर एक व्याख्या करता है। दूसरा है, दोनों सही है। ए आर दोनों सही है मगर आर एक की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा में है ए आर दोनों गलत है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए है सही। सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, अमंतु किंतु निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है, तो इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न। अब आप लोगों के बीच भावनाओं व्यक्ति और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। व्यक्तिगत, भावनात्मक, मनोसामाजिक और संज्ञानात्मक। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आ जाएगा 3, यानी मनोसामाजिक। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानवीकृत। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 कौन आंसर होगा इसका, यानी पहला भी होगा, सुशासित भी होगा, अनुकूलित भी होगा और विभेदित भी होगा, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न है। फिर आगे अभिकथन वाला। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करता है। कारण है क्या चीज, देखिए सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित होता है। तो जल्दी बताइए, ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों सही है किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आप लोग की कितना सही हो रहा होगा आप लोग ध्यान रखिएगा। ले बायोप्सी के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। पहला है, भाषा विचार का आकार नहीं देता है। दूसरा है, विचार भाषा को आकार देता है। तीसरा है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ले बायोप्सी के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। भाषा और विचार, इसका आंसर 4 हो जाएगा। भाषा और विचार के बीच जटिल विनिमय प्रक्रिया है। अब आप लोग के बीच 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों में महारत हासिल है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्रों कक्षा से पहले क्या और बाद में क्या कर सकते हैं। चौथा है, योगात्मक मूल्यांकन इसमें पेन पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों में विकसित विवरण शामिल है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15 का आंसर 2 हो जाएगा। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन छात्रों के साथ तुलना प्रदर्शन करता है। अब आप लोग बीच अगला प्रश्न 16वां। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों को
कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालती है, बाधा डालता है। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स, उभरी हुई रेखांचित और मानचित्र। चौथा है ग्राफीय सामग्री के अविश्वसनीय तरीका। इसका जल्दी बताइए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। मुद्रित पाठ्यपुस्तक एवं नोट्स, यानी 2 आंसर इसका होगा। अब आप लोग के बीच 17वां प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? मात्रात्मक शोध कार्यविधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, और खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, और प्रतियोगित विधि। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 17। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखकर अनुक्रिया करके समालोचना किया। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न 18। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। खोज पर आधारित, अर्थहीन, ग्रहणशील, यंत्रवाद। जल्दी बताइए इसका आंसर। एकदम बोला इसका आंसर खोज पर आधारित। पठन विकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है व्यवस्थित धन। अब आप लोग के बीच 19वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न 19। पठन विकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न 19। पठन विकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला है व्यवस्थित धनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। दूसरा है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करें, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूलन और अनुबंधन विधि के माध्यम से। जल्दी बताइए इसका आंसर। पहला है व्यक्तिगत धनात्मक परीक्षण के माध्यम से। इसका आंसर पहला हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न आ गया जिंक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पहला ऑप्शन बच्चों को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरा है अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के बीसवां प्रश्न। जिंक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पहला क्या चीज व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाता है। दूसरा अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाना जाना चाहिए। तीसरा है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह एवं चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। चौथा है शिक्षण बल पर गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोच के प्रक्रिया पर। जल्दी बताइए जिंक पियाजे के आयु समूह चरण बल पर ध्यान रखकर तैयार करना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम में बच्चों को आयु समूह एवं चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न 21। अब आप लोग के बीच 21वां प्रश्न। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परंपरा संज्ञानात्मक कौशल का विकसित करने में सहायता करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति इस प्रक्रिया के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभवता है? पहला ऑप्शन है छात्रों को उन प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि की अपेक्षा अंक देना। दूसरा ऑप्शन है क्या चीज छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है क्या विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य करने के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। चौथा है गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने के लिए आवश्यकता होती है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को अपने से स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता वाले सभी लोग में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वलीनता एक तंत्रिके विकासमत विकार है। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारक के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, जो आयु के साथ इसमें सुधारा जा सकता है। जल्दी बताइए इसका आंसर इसे 2 होगा। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विचार है। अब आप लोग के बीच 23वां प्रश्न। पियाजे और वायोत्सकी के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता क्या है? पहला ऑप्शन में देखिएगा भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनका चिंतन। दूसरा ऑप्शन में है बच्चों के विकास चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं
की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में है संस्कृति की भूमिका। इसका आंसर 3 हो जाएगा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न, फिर आ गया अभिकथन। अभिकथन है क्या चीज? शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण है शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि शिक्षक के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग और समूह कार्य और बातचीत करने से बचाना चाहिए नहीं। इसका आंसर में ऑप्शन में क्या चाहिए? ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, दूसरा ए आर दोनों गलत है, ये सही है आर गलत है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है? पहला अनुबंधन, दूसरा रटकर सीखना, व्याख्यात्मक, परंपरागत शिक्षा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा, परंपरागत शिक्षा। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न, फिर आगे अभिकथन वाला, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर बल देता है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण भावनाओं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। और इसका ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न, जिंक पियाजे के अनुसार बच्चों वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होता है? जिंक पियाजे के अनुसार बच्चों किस प्रकार से भिन्न होता है? पहला है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क अधिक ज्ञानी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्क से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों का सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। आप लोग इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। अब आप लोग के बीच अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन भारत की राजधानी है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितनी जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न कारण क्या है? जल्दी बताइए विश्लेषणात्मक की। तो आंसर आप लोग, इसका आंसर 4 हो जाएगा, भारत में जनसंख्या की वृद्धि में विभिन्न कारण है क्या है। अब आप लोग के बीच लास्ट प्रश्न, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखता है। दूसरा, समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेशा किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है समावेशी को अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश देना चाहिए। चौथा में है बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जल्दी बताइए इसका समावेशी कक्षा में अलग अलग विभिन्नताओं के निर्देश, अलग अलग विभिन्नता, इसका आंसर हो जाएगा 3, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिया जाते हैं। अब आप लोगों के बीच अगला प्रश्न, अभिकथन शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करती है। कारण है बच्चों को गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ऑप्शन में है ए आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, ए आर दोनों सही। सही इसका आंसर लास्ट है, इसका आंसर आप लोग सही बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही, इस ए आर की व्याख्या करता है, इसका आंसर रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला सेट के लिए अगला दिन।